मैं यहाँ पर संतोष एलेक्स जी से बात कर रही हूँ, जो राष्ट्रीय अनुवादक है और राष्ट्र में इनकी नाम का डंका बजता है। संतोष जी, आप अनुवाद के विषय में बताएं। छात्रों को अनुवाद कैसे करना चाहिए और इसकी विधि क्या है? मीनाक्षी जी, ऐसा है कि अनुवाद जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। एक अच्छा या सिद्ध अनुवादक होने के लिए सालों का समय लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसलेशन इज़ एन आर्ट एंड ट्रांसलेशन इज़ अ साइंस। जब आप शुरुआत करोगे उस वक्त ट्रांसलेशन आपके लिए साइंस बनता है और सालों के अभ्यास के बाद आपको वो आर्ट बन जाता है, मतलब आप उसमें दक्ष हो जाते हैं। तो छात्रों को अगर अनुवाद में काम करना है तो उनको दो भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ उन दो भाषाओं के संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, ऐसे कई तरह की जानकारी उनके पास होनी चाहिए, जिसको ले चलकर उसका जो अनुभव है वो उन अनुवाद के साथ जोड़ते हुए वो एक अच्छा अनुवादक बन पाएंगे। इसकी कार्यशाला के बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। अनुवाद का 10 दिन का कार्यशाला अभी यहाँ पे कलकत्ता में आयोजन किया गया। उसमें कई विषयों पर अनुवाद पर चर्चा हुई और ये छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक रहा कि वो अनुवाद के कई प्रकार और किस तरह से अनुवाद करना है, इन चीज़ों पर वक्ताओं ने छात्रों के सामने अपनी बात रखी। नहीं, मैं वो नहीं, आप लोग कैसे वर्कशॉप करते हैं और छात्रों को इसके विषय पे कैसे समझाते हैं, ये जानना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं बच्चों को 3 तरह का कार्यशाला चलाता हूँ अनुवाद के लिए। पहला है जिसको हम बेसिक कहते हैं, और दूसरा है क्लस्टर 1 और तीसरा है क्लस्टर 2। जो बेसिक कार्यशाला है उसमें हम जो अनुवाद की जो थियोरी है उस पर समझाते हैं, और अनुवाद की जो प्रक्रिया है, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अनुवाद की प्रक्रिया कैसे है, ये किस प्रकार अनुवाद किया जा सकता है, इस पर हम उसको समझाते हैं। और फिर कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये जो पहला बेसिक कोर्स है वो पूरा होता है। क्लस्टर 1 में उन्होंने जो बेसिक कार्यालय में जो सीखा है उस पर हम अधिक काम करते हैं और वहाँ पे लाइव ट्रांसलेशन उनसे करवाते हैं, और वहाँ पर अनुवाद के क्षेत्र में जो कमियाँ आती हैं, जो दुविधा उनको अनुवाद के वक्त काम करने में होता है, उस पर काम होता है, और उनको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा तराश कर एक प्रोफेशनल अनुवादक के रूप में ले जाने की कोशिश क्लस्टर 1 में होता है। अब क्लस्टर 2 में जब ये व्यक्ति पहुंच जाता है, ये जो छात्र पहुंच जाता है, वो लगभग प्रोफेशनल ट्रांसलेटर बनने के लिए लगभग तैयार है, बस अभी उसको उड़ान भरना है। तो उसको हम पूरी तरह से इक्विप करवा देते हैं, और उसके बाद वो अपनी तरफ से एक अच्छे अनुवादक बन जाता है। वो कोई प्रोजेक्ट्स ले सकता है, कोई परियोजनाएं ले सकता है, और उस हिसाब से वो अनुवाद करने में सक्षम बन जाता है। सर, देश के और अनुवादक के नाम आप किनको जानते हैं जो अच्छे अनुवाद करते हैं? मीनाक्षी जी, ऐसा है कि हमारे देश बहुभाषी देश हैं और कई अनुवादक इस समय अनुवाद पर काम कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख नामों में जितेंद्र जीतांशु जी का नाम लिया जा सकता है, जो खुद हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला अन्य भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। जयश्री पुरवार जी हैं जो बांग्ला और हिंदी में काम कर रही हैं। उसी के साथ सुभाष नीरव जी हैं जो हिंदी पंजाबी में अनुवाद कर रहे हैं। इनके साथ साथ आप नीलम शर्मा जी का नाम ले सकती हैं जो काफ़ी चर्चित अनुवादक हैं। कन्नड़ से कुमारस्वामी जी हैं जो कन्नड़ और हिंदी के बीच अनुवाद करते हैं। उत्पल बैनर्जी जो हैं बंगाली हिंदी के अच्छे अनुवादक हैं। LR स्वामी हैं जो तेलुगु और मलयालम के बीच अनुवाद करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो देश भर में कई सारे अनुवादक हैं जो भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी के बीच में अनुवाद का काम करते हैं। आप कन्नड़ में अंतर्राष्ट्रीय जो अनुवाद अकादमी हुई है उसके बारे में कुछ बताएं। कन्नड़ में केरल में जो अंतर्राष्ट्रीय अकादमी हुई है, अनुवाद अकादमी, उसके बारे में कुछ बताएं। रुकिए, ये वाला क्वेश्चन फिर से पूछूंगी, ये कटवा दूंगी, ठीक है। केरल में जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद अकादमी स्थापित हुई है उसके बारे में आप कुछ जानकारियाँ दें। मीनाक्षी जी, ऐसा है कि पिछले दिसंबर में केरल में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद अकादमी का औपचारिक उद्घाटन वहाँ के बहुत ही मशहूर लेखक TD रामकृष्णन जी ने की। इस अकादमी का
संस्थापक और मानक निदेशक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। इस अकादमी का जो उद्देश्य है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद अकादमी को देश भर में एक थोड़ा काट दीजिए इसको। उद्देश्य देश भर में अनुवाद को नया आयाम देने का है। वह इस दृष्टि से है कि मेरी पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी आ रही है उनको अनुवाद में सिद्धहस्त करने के लिए हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन एकेडमी के द्वारा कार्यशालाएं चलाएंगे और ITA के साथ साथ देश के विभिन्न संगठनों और विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप करके हम अनुवाद पर सेमिनार का आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ ITA द्वारा एक द्विभाषी पत्रिका का प्रकाशन हम कर रहे हैं जिसका शीर्षक है भाषांतर, जो द्विभाषी है अंग्रेजी और हिंदी में। जो प्रवेशांक जो हम अभी तैयार कर रहे हैं वो युवा विशेषांक पर युवा लेखन पर यह विशेषांक प्रवेशांक प्रकाशित किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि कोचिन में आने वाले सालों में हम ज़मीन खरीदें और फिजिकल रूप में इस अकादमी की स्थापना वहाँ करें जहाँ पर पूरे देश भर के लोग अनुवाद पर पाठ्यक्रम होगा वहाँ पे और अनुवाद से संबंधित परियोजनाओं पर यह अकादमी काम करेगी। ये क्या गवर्नमेंट एकेडमी है कि आपकी? नहीं, ये ट्रस्ट एकेडमी है। ये मेरे परिवार इसको चलाएगी। हम अगले हफ्ते इसको एक ट्रस्ट के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उसके बाद हम, जैसे मैंने कहा, बाकी संगठनों और कॉलेजों के साथ मिलकर इस पर काम हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद संतोष एलेक्स जी। मैं सदीनामा से मीनाक्षी सांगानेरिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने देश के लिए एक नई सोच, नई ऊर्जा को आमंत्रित किया। साथ में एक अनुवाद एकेडमी चला के आपने ये कर दिखाया कि आप अनुवादक के लिए क्या करके दे रहे हो और नए नए अनुवादक हमारे देश में नई युवा पीढ़ी आए उसके लिए भी आप कार्यशाला और कार्य करने की योजना बना रहे हो। इसके लिए सदीनामा परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।